हरे कृष्ण राधे राधे जी सबको। वर्धुनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से हरे कृष्ण राधे राधे जी सबको। वर्धुनी एकादशी व्रत कथा जिसको करने से भगवान विष्णु के वराह स्वरूप की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रवण करते हैं वर्धुनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसको करने से क्या फल मिलता है। आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान जी कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वर्धुनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वर्धुनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वर्धुनी एकादशी का फल 10,000 ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वर्धुनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वर्धुनी एकादशी के व्रत करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसका कन्यादान के बराबर माना जाता है। वर्धुनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोक के वश होकर कन्या का दान धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनके अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस वर्धुनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वर्धुनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन ग्रहण करना, मांस, उड़द की दाल, मसूर की दाल, चने की शाक, कोदो का शाक, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना, स्त्री प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक माना जाता है। तो इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। सभी भक्तजनों को जय श्री हरि, राधे राधे जी सबको। बोलिए श्री विष्णु भगवान की।